वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम न्यू 5 किताबें रिव्यू करने वाले हैं। अगर आपने पहले वाली सीरीज नहीं देखी होगी बुक रिकमेंडेशन की, तो जाके पहले वो देखना, फिर यहाँ पे आना। तो तो हम स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बड़बड़ ना करते हुए। द फर्स्ट बुक इज एटीट्यूड इज एवरीथिंग। तो ये बुक कैसे पता है, जैसे आपके थॉट्स होते हैं वैसे आपके वर्ड्स होते हैं, जैसे आपके वर्ड्स होते हैं वैसे आपकी बिलीफ सिस्टम होती है, जैसे आपकी बिलीफ सिस्टम होती है उस तरह से आपके एक्शंस होते हैं, और ऑफ कोर्स जहाँ जैसे एक्शंस होंगे वैसे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये जो प्रोसेस है फ्रॉम थॉट्स टू लेकर रिजल्ट तक, तो ये सारा जो गेम है वो बहुत अच्छी तरह से इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि अपने आपके वर्ड्स कैसे चेंज कर, मतलब कितने इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे आपके थॉट्स है वैसे वर्ड है, राइट? जैसे आपके थॉट्स होंगे उसी तरह से वर्ड होंगे, और उसके बेस पर कैसे चीज़ें कनेक्टेड है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे देगी। जिंदगी को नज़रिया चेंज करने में आपको ये हेल्प करेगी। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। द सेकेंड वन इज बाय रॉबिन शर्मा, द मंक हू सोल्ड हिज फरारी। तो बेसिकली ये फिक्शन बुक है। ऐसा नहीं होता कि हमेशा नॉन फिक्शन बुक ही वन ऑफ द ग्रेटेस्ट होती है, उसमें कंसेप्ट समझाया जाता है। किसी कहानी से भी, जैसे हमारी मूवीज होती है, काफी कुछ रियल बेस्ड होती है, कुछ फिक्शन होते हैं, मतलब बनी बनाया हुई है, बट डजेंट मैटर, आपको समझ में क्या समझाना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वन ऑफ द फिक्शन बुक है ये, जो आपको समझाएगी लाइफ के बारे में। जो एक कोट है ना, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, तो हिंदी में उसको ट्रांसलेट करता हूँ उस कोट को, कि हमारे पास 2 लाइफ होती है और सेकंड वन चालू तब होती है जब हमें पता चलता है कि हमारे पास तो एक ही लाइफ है। तो हाँ, तो उस थॉट, एक जो कोट है ना, इसको रिप्रेजेंट करता है ये बुक, ठीक है? तो इसके लिए ये बुक है, ये फिक्शन बुक है, एक लॉयर के लाइफ के बेस पे है, लॉयर की कहानी है। तो जो मैंने कोट बोला उसको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करती है। द थर्ड वन, पता नहीं मुझे ज़्यादा देखने को क्यों नहीं मिलती रिकमेंडेशंस में, बट इट इज़ हाईली रिकमेंड। देखो अपने ये काफ़ी येलोइश हो गई है अभी, बट मैंने कॉलेज डेज में पढ़ी, तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक जो मुझे लगता है कि यंग जनरेशन ने सभी ने पढ़नी चाहिए, बट यंग लोगों ने तो पहले पढ़नी चाहिए। इट्स अबाउट द कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड। तो सबसे पहले हमारा माइंड क्या है, माइंड कैसे वर्क करता है, कॉन्शियस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। देन वो कॉन्शियस माइंड का क्या है, सबकॉन्शियस माइंड को किस तरह से यूज कर सकते हैं, एक्चुअली है क्या और किस तरह से यूज कर सकते हो। सबकॉन्शियस माइंड को यूज करते आप अपने थॉट्स को चेंज कर सकते हो, आपके मेंटली हील कर सकते हो, मेंटली हील हो सकते हो, किसी को फॉरगिव कर सकते हो, लाइक बेस्ड ऑन थॉट्स, कि हम उसका यूज कैसे करें। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। इसके ऊपर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जब नया टॉपिक था, मतलब ऑफकोर्स ये पुराना टॉपिक है, बट हमारे कॉलेज डेज, जब हम कॉलेज डेज में थे, तब इस चीज़ पे काफ़ी बात होती थी, और हम लोग बहुत यंग स्टूडेंट यहाँ इसको समझना चाहते थे उस टाइम। बट पता नहीं, ये मुझे ज़्यादा रिकमेंडेशन में दिखते नहीं है अभी, बट इट इज़ हाईली रिकमेंडेड। तो पढ़ना ज़रूर। इट इज़ बिगिनर फ्रेंडली, ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं, वैसे तो किसी में भी नहीं होता, बट कैसे ना कि कुछ बुक्स होती है जो आपको पकड़ के रखते हैं, कुछ नहीं, तो ये आपको पकड़ के रखेगी। तो हाँ, थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ा बोर हो सकता है, बट इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आई थिंक you should learn. Then the fourth one is psychology of money. तो मनी पे तो बहुत किताबें हैं, थिंक एंड ग्रो रिच, हाउ टू, देन उनका है ना जो किताब थिंक एंड ग्रो रिच, देन मतलब अनगिनत बुक है, बट दिस बुक्स इज नॉट अबाउट द हाउ टू मेक मनी और हाउ टू इन्वेस्ट, ठीक है ना? इस पैसे कमाने कैसे कमाना चाहिए, कैसे अपने इन्वेस्ट करना चाहिए, ये इसके बारे में नहीं बताती। तो इसको, ये किताब आपको बताती है कि पैसों की फितरत कैसी है, बेसिकली पैसों का नेचर कैसा है। तो आपको पैसे कमाना तो ठीक है, कैसे कमाते, इन्वेस्ट करना, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट पैसा कैसे वर्क करता है, उसके नेचर कैसा है, उसकी फितरत कैसी है, इस चीज को भी समझना उतना ही इम्पोर्टेंट है, और ये बुक उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? तो इट इज हाईली रिकमेंडेड। देन द लास्ट बुक क्या, कौन सी हो सकती है? देखो यहाँ पे लिखा है, द सिंगल बुक कैन चेंज योर लाइफ। तो इतनी पावरफुल बुक है। अगर मैं कौन से भी बुक, व्हेनेवर यू फील लो, अगर आप अकेले महसूस कर रहे हो, लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, मैंने 2 किताबें बोली थी ऐसे सिचुएशन में कि आप सब कुछ बर्बाद हो गया लग रहा है आपको, तो 2 किताब। द फर्स्ट वन इज दिस, द मैन सर्च फॉर मीनिंग, इट्स अबाउट होप, ये आपको होप देगी। एंड अगेन दिस, कि अनटच्ड लाइफ में हमारे हजारों लाखों चीजें हो रही है, बट इन सबके होते हुए भी
थ्रू कॉन्वर्सेशन, इसमें कॉन्वर्सेशन दिया हुआ है। लाइक जैसे हम और आप कॉन्वर्सेशन, एक और कोई मेरा दोस्त कॉन्वर्सेशन कर रहा है, थ्रू दैट कॉन्वर्सेशन इसमें एक्सप्लेन किया गया है सारे कॉन्सेप्ट्स को, कि लाखों हजारों चीज़ें हमारे लाइफ में चल रही है, आजू बाजू में चल रही है, फिर भी हम उनसे किस तरह से अनटच्ड हो। क्या आपको एक ही बुक सब रिकमेंडेशन, मतलब ये बुक अलग और बाकी बुक अलग? यस, अगर मैं चुनना चाहूँ इन सारे बुक में कि सिर्फ मुझे एक ही पढ़ना है भाई, एक ही ऑप्शन, तो ये बुक पढ़ूंगा मैं, तो ये रेकमेंड करूंगा बेसिकली। तो ये बुक आपको पढ़नी चाहिए, इट इज़ हाईली रेकमेंडेड। आपको थॉट्स को, प्रोसेस को चेंज करके रख देगी, आपकी लाइफ चेंज करके रख देगी। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने बुक पढ़ा और सब कुछ चेंज होने लगेगा। देखो कैसे होता है कि थोड़ा टाइम लगता है, आप पढ़ते हो, कंसेप्ट को समझते हो, तो उन कंसेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करो, सिर्फ मैंने बुक पढ़ा है तो कुछ नहीं होने वाला, तो इट माइट टाइम कंज्यूमिंग, समझ रहे हो उस हिसाब से। तो ऐसा मत समझ लेना मैं बुक पढ़ लिया और मेरी लाइफ चेंज हो गया, इट्स नॉट गोना हैपन। यस, तो जो भी कंसेप्ट है, जो भी बुक्स है, अगर आप पढ़ो तो उसके कुछ नोट्स बनाओ अपने तरीके से, कि लाइक मुझे इस हिसाब से मुझे ये 5 पॉइंट सीखने और मुझे ये पॉइंट इम्प्लीमेंट करना है, दैट्स इट। उसके बारे में लिखो, एक डायरी बनाओ, लाइक इस बुक से वो पर्टिकुलर पॉइंट्स लिखो, उसके बारे में नोट्स बनाओ, इस बुक से समथिंग लाइक दैट। जो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना कि बुक कैसे खत्म करते हैं पता है ना कुछ लोग, कि ये बुक से मुझे पता है कि आधा बुक जो कंसेप्ट है, इट इज जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है, कि आधा बुक में कुछ जो एक्सप्लेन किया गया है मुझे पता है, तो मैं नहीं पढ़ूंगा। इवन दो अलग तरीके से बताया गया, मुझे ऑलरेडी समझ में आए तो नहीं पढ़ूंगा, बचे हुए आधे किताब पढ़ूंगा, समझ रहे हो। तो इस तरह से भी कुछ लोग रीड करते हैं कि उस बुक से मुझे क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट, क्या सीखना है, उतना ही मैं पढ़ूंगा और बुक मेरे लिए वो खत्म हो जाएगी। तो ऐसे भी कुछ रीडर्स होते हैं। हाँ, तो अब जैसे आप रीड करोगे तो आपको इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पाओगे, बट पढ़ना स्टार्ट करना। तो मैंने पहली सीरीज में बताया कि कौन से बुक्स है जो आपको इंस्पायर कर सकते हैं रीड करने के लिए, कि हाँ यार मज़ा तो आता है, बट एक बार जैसे ना हाथ में ले लो, पढ़ना चालू करो। जैसे आप चालू करेंगे तब आपको होता है अब हाँ अभी पढ़ूंगा बाद में पढ़ूंगा, तो नहीं होने वाला, ट्रस्ट में। तो नए अगर बिगिनर हो, आप इसका पढ़ना चाहते हो, तो जस्ट थॉट करके कुछ चढ़ना चालू करोगे ना तब होगा। जस्ट खोल के चालू करो पढ़ना, और उसकी भी बहुत सारी टेक्निक से बाद में, अगर हाँ चलो मैं ज़्यादा वीडियो बड़ा हो रहा है बाय द वे, बट एक लास्ट टिप बता के जाता हूँ कि अगर आपको बुक रीडिंग के बारे में या माइंड के बारे में कुछ ट्रिक्स सीखनी है, तो देयर इज वन गाय कॉल्ड जिम क्विक, KWIK। तो इनके काफ़ी ट्रिक्स एंड टिप्स है माइंड के रिलेटेड। फॉर एग्जांपल कि बुक्स कैसे पढ़नी चाहिए, लाइक मैं अभी बुक पढ़ रहा हूँ तो मेरा कंसंट्रेशन इस बुक में कैसे रहे। हम पढ़ते पढ़ते भी कुछ अंदर ही अंदर कुछ अलग सोचने, अलग की दुनिया में चले जाता है, वो ना हो। वेरी सिंपल ट्रिक, अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आई नो दैट ट्रिक। एंड द सेकेंड, जैसे कि सेकेंड वन है कि आप लोगों का नाम कैसे रखें, याद रखें। एक छोटे सा है कि आप नए किसी को मिले और उसका नाम लॉन्ग टर्म के लिए कैसे हो, तो शॉर्ट टर्म के लिए कब रहता है, लॉन्ग टर्म के लिए कैसे रहता है, तो ये सारी चीज। तो जिम क्विक, JIMKWIK, ठीक है। चलो बाय।